दोस्तों, फूलगोभी की अच्छी वृद्धि, विकास और अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर कुछ जरूरी खाद्य, उर्वरक और पोषक तत्वों का उसमें ऊपर से देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जब अपनी फसल 1 महीने की होती है उस समय पर उसमें फूल बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है और उसी समय पे फूलगोभी को होती है कुछ खास पोषक तत्व और खाद्य उर्वरकों की जरूरत। तभी आपको फूल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, फूल वजनदार मिलेगा और फूलगोभी की फसल अच्छी वृद्धि विकास में रहेगी। और ये खाद्य उर्वरक अगर आप नहीं डालते हैं तो आपके फूल की साइज काफी छोटी रह सकती है और आपका उत्पादन काफी कमजोर रह सकता है। तो आपकी फूलगोभी की फसल चाहे फूल की अवस्था में है या 1 महीने भर की अवस्था में है, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर ये खाद्य उर्वरक, वीडियो में बताए गए खाद्य उर्वरक अगर आप सही अवस्था में अप्लाई करते हैं तो फूलगोभी की फसल से फूल की क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिलेगी, फूल एकदम गठीला और आकर्षक मिलेगा, जिसके चलते भाव भी आपको काफी जोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी आपका काफी जबरदस्त मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, इन खाद्य उर्वरकों के बारे में जानने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई इन खाद्य उर्वरकों को आपको फूलगोभी की कौन सी अवस्था में देना है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन खाद्य उर्वरकों को देने का तरीका क्या होना चाहिए, किस माध्यम से ये खाद्य उर्वरक आपको अपनी फसल में देने हैं। वरना किसान भाई ये खाद्य उर्वरक डाल भी देते हैं और रिजल्ट प्रॉपर उनको नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन खाद्य उर्वरकों की। देखिए, जैसे ही आपकी फूलगोभी की फसल 1 महीने की होती है उस समय पे फूलगोभी में निराई गुड़ाई की जो अवस्था है वो शुरू हो जाती है, खरपतवार वगैरह भी निकलने शुरू हो जाते हैं। उसी समय पर ये खाद्य उर्वरक आपको डालने हैं, जिनमें 3 खाद्य सबसे ज्यादा प्रमुख हैं इस अवस्था में। फूल बनते समय दूसरे खाद्य उर्वरक देने हैं और इस स्टेज में आपको कुछ दूसरे खाद्य उर्वरक काम में लेने हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है डीएपी खाद, यानी कि फास्फोरस की कमी आपकी फसल में इस अवस्था में नहीं होनी चाहिए। तो एक तो आपको डीएपी खाद देना है, देने का तरीका भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से खाद्य उर्वरक आपको देने हैं। तो डीएपी खाद का इस अवस्था में होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी से प्लांट की जड़ों का विकास होता है और ऑल ओवर आपके जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो आपकी फास्फोरस की वजह से होती है। तो आपको डीएपी खाद इस अवस्था में देना काफी ज्यादा जरूरी है और इसी के साथ में यूरिया खाद भी आपको देना जरूरी है। यूरिया खाद भी आपकी इस अवस्था में फूलगोभी में डालना काफी ज्यादा जरूरी है। इसकी वजह से प्लांट में हरापन आपको देखने को मिलता है, पत्तों की साइज बढ़ती है, इससे प्लांट की ग्रोथ, मतलब कि प्लांट की ऑल ओवर जो ग्रोथ है वो आपकी यूरिया खाद पे डिपेंड करती है। बाद में जाके अगर आप यूरिया खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो आपकी फसल के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस अवस्था में आपको डालना है। इस अवस्था में जो यूरिया खाद आप डालेंगे वही आपके प्लांट के काम आएगा और इस अवस्था में अगर आप फूलगोभी की जितनी अच्छी ग्रोथ करा लेंगे उतना ही बेहतर फूल आपको आगे चलकर मिलेगा, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए यूरिया का इस अवस्था में डालना काफी ज्यादा जरूरी है। डीएपी की मात्रा रखनी है 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, बाकी डिपेंड करता है आपकी जमीन पे। जमीन अच्छी है तो आप 15 केजी से भी काम चला सकते हैं 1 एकड़ में, और अगर थोड़ी जमीन कमजोर है तो आप 20 केजी तक डीएपी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एकड़ में। उसके बाद में बात करते हैं यूरिया खाद के बारे में। तो अगर आप डीएपी खाद डाल रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी 18% नाइट्रोजन होता है, तब तो आपको सिर्फ 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद लेनी है। और अगर आप डीएपी की जगह टीएसपी खाद डाल रहे हैं या फिर अगर आप इसकी जगह मतलब दूसरी कोई खाद एसएसपी वगैरह ले रहे हैं, तब आपको 15 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। ये दोनों खाद उर्वरक निराई गुड़ाई करते समय छिड़काव विधि से देने हैं। किस तरह से देने हैं? जैसे आपको लगे कि आप हमारी जो फसल है वो निराई गुड़ाई की अवस्था में आ गई है तो पहले छिड़काव विधि से इन खाद उर्वरकों को खेत में छिड़क देना है। जितने एरिया में 1 दिन में आप निराई गुड़ाई कर सकें उतने एरिया में खाद को छिड़काव विधि से डाल दीजिए। बेड बनाकर अगर आपने खेती कर रखी है तो बेड के ऊपर आप डाल सकते हैं, बस प्लांट की जड़ों के एकदम नजदीक आपको नहीं डालना है, थोड़ा दूर रखना उनको। और पड़ी जमीन पे अगर आप खेती कर रहे हैं यानी क्यारियां बनाकर या फवारा इरिगेशन से खेती कर रखी है तो छिड़काव विधि से भी आप डाल सकते हैं। लेकिन छिड़कते समय ध्यान ये रखना है कि पत्तों के ऊपर डीएपी और यूरिया के दाने नहीं ठहरने चाहिए, इससे भी आपके पत्तों की क्वालिटी जो है वो खराब हो सकती है। तो छिड़काव विधि से निराई गुड़ाई से पहले ये खाद्य उर्वरक डालने हैं, उसके बाद में आपको निराई गुड़ाई कर देनी है और उसके बाद ऊपर से पानी चला देना है। जितना रिजल्ट आज तक आप किसी भी माध्यम से देते आ रहे होंगे इस तरीके से अगर आप देंगे तो बेहतर रिजल्ट इन खाद्य उर्वरकों का मिलेगा और जमीन में निराई गुड़ाई की वजह से फूलगोभी की जड़ों का विकास भी काफी शानदार तरीके से होता है। प्लांट की ग्रोथ काफी जोरदार आपको देखने को मिलेगी इससे। अब आप में से काफी किसान भाई सोचेंगे कि यार बेड बना के अगर हमने फूलगोभी लगा रखी है तो उसमें निराई गुड़ाई कैसे होगी? तो उसमें होगी खुरपी की सहायता से, हाथ से आपको निराई गुड़ाई करनी है। लेकिन ये इसमें आपको थोड़ी बेकार जरूर होगी लेकिन इसका रिजल्ट आपको काफी जोरदार मिलेगा,
क्योंकि फूलगोभी की फसल के लिए काफ़ी किसान भाई हर्बिसाइड वगैरह के बारे में भी पूछते रहते हैं। भूलकर भी आपको हर्बिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं किया जाता है फूलगोभी की फसल में। बाकी अगर आप निराई गुड़ाई करके हाथ से खरपतवार निकालेंगे तो वो उसके रिजल्ट ही आपको अलग देखने को मिलेंगे। यानी कि जो निराई गुड़ाई करेंगे उसके भी आपको रिजल्ट मिलेंगे और जो खाद उर्वरक आपने डाले हैं उसके भी आपको अलग से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दो फायदे हैं। उसके बाद में अगली खाद की बात कर लेते हैं। इसी के साथ में आपको एमओपी पोटाश भी देना है। पोटाश से क्या होता है, पोटाश से फूल का वजन बढ़ता है, फूल की क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, आगे चलकर प्लांट को बीमारियों से लड़ने में भी काफी ज्यादा मदद मिलती है। यानी कि प्लांट की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बढ़ती है। यानी कि पोटेशियम का इस अवस्था में देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो लगभग 10 kg के आसपास आप इसमें मेरोट ऑफ पोटाश ले सकते हैं, वो भी इन खाद उर्वरकों में मिक्स करके और छिड़काव विधि से ही आपको डालना है। उसके बाद निराई गुड़ाई करके और सिंचाई कर दीजिए। एक दिन में आप देख लीजिए कि हम इतने एरिया की निराई गुड़ाई कर सकते हैं, उतने एरिया में खाद उर्वरक छिड़क दीजिए और उसके बाद में निराई गुड़ाई कर दीजिए। क्योंकि निराई गुड़ाई बाद में करने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में अगर आप करेंगे तो वो जो भी आपने डीएपी, यूरिया, पोटाश वगैरह डाला है वो सारा मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाएगा। रिजल्ट इसका प्रॉपर आपको मिलेगा, बेहतर रिजल्ट इस तरीके से आपको मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं सबसे जरूरी खाद उर्वरक फूल बनने की अवस्था में। जब छोटे छोटे फूल आपको दिखने लगे या ऐसा लगे कि अब फूल निकलने वाले हैं, उस समय पे कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन या स्प्रे करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। छिड़काव विधि से ही दे देना है। ये भी आपको स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे से रिजल्ट तो आपको जल्दी मिलेगा लेकिन लंबे समय तक काम नहीं करेगा। तो आप जो है इसका जमीन में देंगे तो वो बेहतर रहेगा। 5 से 6 kg कैल्शियम नाइट्रेट लेना है और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बोरोन लेना है। ये भी छिड़काव विधि से, जिस विधि से आपने यूरिया, डीएपी, पोटाश डाला है उसी हिसाब से आपको ये जो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन डालना है और उसके बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।